याद है कि हमने पिछले संडे को क्या डिस्कस किया था? कोई भी एक बताइए। जी कविता जी, आप बता रही हैं तो बताइए। हाँ मैडम, पिछले संडे में लेसन 6 में से ज्योतिष का इतिहास, इस पे अपन ने चर्चा की हुई थी। जी जी, ज्योतिष का और इतिहास हमने डिस्कस किया था। किस तरह से, कौन सा ईयर होता है, मनवंतर क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये आज यहीं पे कंप्लीट हो जाए। हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, और सिर्फ एग्जाम के पर्पस से नहीं, लाइफ के पर्पस से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारे ज्योतिष का बेस क्या है, क्या आप बता सकते हैं? हमारा ज्योतिष मेन एक शब्द में किस सिद्धांत को मान के चलता है? सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत तो उसके टाइप्स आ गए। मेन ये कर्म कर्म सिद्धांत को मानता है। ठीक है, देखो, हम अभी तक जो पढ़ते आए हैं उसका सार यही है कि जो भी कर्म हम पहले करके आए हैं उनका जो हमको प्रतिफल है वो मिलता, और जरूरी नहीं है वो प्रतिफल हमको पिछले जन्म का इस जन्म में मिल जाएगा या इस जन्म का इसी जन्म में मिल जाएगा। हो सकता है कई बार क्या होता है, जो हमने कर्म किए हैं वो सुप्त अवस्था में आ जाते हैं, और फिर ज्योतिष शास्त्र, हमारे शास्त्र, सभी शास्त्र ये कहते हैं कि कल्प कल्प तक उन कर्मों का प्रतिफल हम भोग सकते हैं, भोगना। और जो कर्म किए हैं प्रतिफल तो भोग के ही जाएंगे। जब तक उनका भोगांश पूरा नहीं होगा, हम इस जो जीवन और मृत्यु चक्र है उसमें बार बार आएंगे। जब तक ये हम कर्म को पूरा नहीं कर लेंगे, उसका प्रतिफल नहीं भोग लेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि अच्छा या बुरा, अच्छे कर्मों का भी भोगना है, बुरे कर्मों का भी भोगना है, भोगना सभी कुछ है। आगे के लेसन में हम पढ़ेंगे किस टाइप के कर्म होते हैं, कौन कौन से कर्म होते हैं, किस तरह के होते हैं। आज हम पढ़ते हैं अध्याय नंबर 8, अवताराण्य कानि अजस्य परमात्मनः जीवानां कर्म फलदो ग्रह रूपो जनार्दनः। भगवान के असंख्य अवतार हुए हैं, जिनमें जनार्दन नामक भी एक अवतार है, अर्थात ग्रह भी भगवत रूप हैं जो जीव को उसके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ईश्वरीय शक्ति जो है उसने जो हमारे कर्म हैं उनके प्रतिफल का जो डिपार्टमेंट है वो अपने पास नहीं रखा है। वो डिपार्टमेंट ईश्वर ने किसको दिया है? ग्रहों को दिया है। वो लेखा जोखा वही रखेंगे, वही निर्णय करेंगे किस कर्म का क्या फल जो है वो मिलना चाहिए। तो ग्रहों का प्रतिफल जो है उसी के अनुसार मिलता है, हमारे कर्मों के अनुसार। ग्रह जो है, ग्रहों का नहीं कर्मों का, ग्रह जो है वो हमको प्रतिफल देते हैं। ईश्वर ने अपने आप को उससे दूर रख लिया। ईश्वर कहते हैं यहाँ तक कि मेरे कर्मों का, अब मेरे अवतार में जो मैंने कर्म किए हैं उनका भी जो प्रतिफल है वो मुझे ग्रह ही देते हैं। लेकिन ईश्वर का हम ध्यान करके उन कर्मों को अच्छा बना सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, एक तो बात आ गई कि कर्मों का फल ग्रह देते, ठीक है, ईश्वर ने अपने आप को इससे अलग रखा है। अब दूसरी चीज है कि हमने पिछले संडे को भी ये देखा था कि कर्म और भाग्य, इसमें से आप किसको प्रधान मानते हैं? कर्म को प्रधान मानते हैं या भाग्य को? कर्म 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 को। ये किसका जवाब था? नाम नरेंद्र। ओके,
और आप में से और बताइए। हाँ मैडम, कर्म ही प्रधान होता है, हम भी यही मानते हैं। हाँ जी, कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान, ठीक है कविता जी। और बताइए। मैडम दोनों का होना बहुत जरूरी है, खाली कर्मों से भी काम नहीं चलेगा जब तक भाग्य नहीं साथ देगा। जी। और बताइए पंखुड़ी जी, आप क्या कहती हैं? मैम दोनों का 50-50% होगा। ओके। कुसुम जी, आप क्या कहती हैं? शायद क्लास में नहीं है। महेश जी, आपका क्या विचार है? रजनी जी? कर्म को कर्म, ओके। देखिए यहाँ पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कर्म और भाग्य दो चीजें ऐसी हैं, दोनों इनसेपरेबल हैं। कर्म के बगैर भाग्य नहीं बनता और भाग्य के बगैर कर्म नहीं बनता। देखिए कर्म इंसान कौन से करता है, जैसा उसका एटीट्यूड होता है, उसकी प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो उसकी प्रवृत्ति, उसका दृष्टिकोण, ये कौन बनाता है? उसके पिछले कर्म। जैसे उसने पीछे कर्म किए हैं उसके हिसाब से उसको प्रवृत्ति मिलेगी, अगला उसको भाग्य मिलेगा, अगले जन्म में उसको वैसे ही एनवायरनमेंट मिलेगा, माँ बाप मिलेंगे, परिवार मिलेगा, उन कर्मों के हिसाब से। तो कर्मों ने क्या दिया? भाग्य दिया। और कर्म का बहुत बड़ा रोल है हमारी जिंदगी में, लेकिन भाग्य का रोल भी कम नहीं है। आप कर्म करते हैं, पूरे डिटर्मिनेशन से कर्म करते हैं, पूरी सच्चाई से कर्म कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि भाग्य इस तरह से आड़े आता है कि वो कर्म जो है वो फलीभूत ही नहीं हो पाते। और कई बार क्या होता है, आपने थोड़ा सा एफर्ट किया और आपको प्रतिफल ज्यादा मिल गया, तो वो भी कौन दे रहा है? आपको भाग्य दे रहा है। तो हम कर्म की जो इम्पोर्टेंस है उसको कम नहीं कर सकते, लेकिन भाग्य की इम्पोर्टेंस को भी हम नकार नहीं सकते। दोनों ही चीजों का अपना अपना रोल है। कर्म से भाग्य बनता है और भाग्य से कर्म मिलते हैं, इस चीज को हम भूल नहीं सकते हैं। अब देखिए शोपेनहावर का ये लाइन है, कितनी अच्छी है। कोई भी व्यक्ति जो संकल्प करता है उसे पूरा कर सकता है, पर वह व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं का संकल्प नहीं कर सकता। पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज है। अगर आपने किसी काम को करने का संकल्प कर लिया, आप में इच्छा शक्ति है, तभी आप वो काम कर पाएंगे। यहाँ तक कि मेडिकल साइंस भी कहती है कि यदि आप में जीने की इच्छा शक्ति है तो आप उस, अगर कोई रोग है तो उसका प्रतिरोध बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और अगर रोग छोटा भी है लेकिन इंसान अपनी इच्छा शक्ति छोड़ देता है, जीने की इच्छा ही छोड़ देता है, तो रोग बड़ा हो जाता है और अल्टीमेटली क्या होता है? जीवन छोटा हो जाता है। और कितना भी बड़ा रोग हो, अगर इच्छा शक्ति प्रबल है तो रोग छोटा हो जाता है, जीवन बड़ा हो जाता है। तो शोपेनहावर कहते हैं कि जो संकल्प हम लाइफ में करते हैं इच्छा शक्ति के साथ, उसको हम हमें अवश्य पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी इच्छाएं हैं वो भी, उनका भी एक दायरा है, एक सीमा है, उस सीमा से ऊपर नहीं जा सकते हम, ठीक है। अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे तो खिलौने के रूप में चांद चाहिए, कितनी भी बड़ी इच्छा शक्ति हो कर लें, हम संकल्प कर लें, पर उसको पूरा तो नहीं कर सकते। तो अब ज्योतिष शास्त्र का क्या काम है? ज्योतिष शास्त्र वो सीमा, वो दायरा बताता है। जब हम
किसी जातक की जन्म कुंडली को देखते हैं तो हम उसको ये बता सकते हैं कि तुम्हारी सीमा क्या है, तुम्हें किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ का उसका क्या दृष्टिकोण है, ये हम जान सकते हैं उसके ग्रहों को देखकर, उसके ग्रहों की स्थितियों को देख के हम बता सकते हैं कि इसका लाइफ के प्रति क्या दृष्टिकोण है। जन्म कुंडली कहती है उसका झुकाव आध्यात्म की तरफ है, और अगर हम उसको मैटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ भेजते हैं तो वो सक्सेस भी नहीं हो पाएगा और सेटिस्फाइड भी नहीं होगा। काम करेगा लेकिन उसका उस काम में मन ही नहीं होगा। और अगर कोई मैटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ किसी का झुकाव ज्यादा है, मैटेरियलिस्टिक सुख चाहता है, और अगर हम उसको आध्यात्म की तरफ भेज दें तो वहां भी वो हाफ हार्टेडली काम करेगा, उसमें सक्सेस कैसे मिलेगी। तो और ये जो दृष्टिकोण है ये कहाँ से आया? जन्म कुंडली तो हम नहीं बनाते हैं ना, कोई भी ऐसा ज्योतिष नहीं है जो जन्म के ग्रहों को ऑल्टर कर दे। क्या हो सकता है ज्योतिष में, क्या ये पॉसिबल है? ऑल्टरेशन इन द बर्थ चार्ट, बिल्कुल भी ऑल्टरेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे? भाग्य है ना ये, इस भाग्य के रोल को हम नकार नहीं सकते। अब कर्म को हम कैसे प्रधान बना सकते हैं? देखिए, भाग्य ने हमको दिया जीवन, भाग्य ने हमको इस दुनिया के किनारे पे लाके खड़ा कर दिया, ठीक है। उस दुनिया से इस दुनिया में भाग्य ने हमें किनारे पे लाके खड़ा कर दिया और हमें छोड़ दिया। हमारी जो ऊपर से डोर थी वो काट दी और हमें कहा गया अब जिंदगी तुम्हारी है, बिगाड़ो या बनाओ। भगवान कहता है, ईश्वर कहता है, मैंने तुम्हें भाग्य देके भेज दिया, बुद्धि देके भेज दी, लॉजिक देके भेज दिया, तर्क शक्ति देके भेज दी, समझदारी भेज दी, सब कुछ तुम्हारे अंदर डाल के पूरी प्रिपरेशन करके, ठीक है। जो ईच एंड एवरीथिंग एक बैलून में हर चीज की हवा भर के मैंने तुम्हें उतारा है। अब किस दिशा में जाओगे इसका निर्णय तुम्हें करना है। कौन से दिशा यानी कौन से कर्म तुम्हें चुनने हैं इसका निर्णय तुम करोगे। मैंने तुम्हें सफिशिएंट, उसके बाद मुझे दोष नहीं दे सकते, तुम ईश्वर को दोष नहीं दे सकते कि मुझे तो ऐसा मिला ही नहीं। ईश्वर कहता है मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, दिमाग दिया है सोचने के लिए, आंखें दी हैं देखने के लिए, नाक दी है स्मेल करने के लिए, जुबान दी है बोलने के लिए, हाथ दिए कर्म करने के लिए और पैर दिए आगे बढ़ने के लिए। अगर आप उनका यूज नहीं करेंगे तो मेरा दोष थोड़ी है उसमें। कर्मों का चुनाव खुद करना है और उस चुनाव को करके जब हम उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे वही हमारा अगले भाग्य का निर्धारण करेगा। प्रारब्ध ने हमें इस जन्म में दिया, अगर हमने गलत किया भी तो इस जन्म में उसको सुधारने का मौका ईश्वर हमें फिर से देता है कि जो कराए वो कर लिया, आगे के लिए तो सुधर जाओ। देखिए, एक संत थे, कसाई के घर में जन्म लिया, तो बचपन से, अब कसाई के घर में जन्म लिया है तो काम तो वही करेंगे ना, तो बचपन से ही मांस तोलने का काम उनको दे दिया गया। लेकिन पिछले जन्म से क्या आ रहे थे, संत थे, कुछ ऐसे कर्म कर दिए कि कसाई का घर मिल गया, लेकिन दृष्टिकोण तो वो बदला नहीं। तो वो मांस तोलने के लिए जो उनको पत्थर दिया हुआ था उन्होंने उसको शालिग्राम मान लिया और वो उसको पूजने लगे और कहने लगे जो तू करवाए मैं तो वही करूंगा।
और अल्टीमेटली क्या हुआ, उनको ऐसा दिव्य ज्ञान आया, वो छोड़ छाड़ के सब चले गए। तो ये हमारे दृष्टिकोण को हम किस तरह से आगे बदलते हैं, ये हमारी बौद्धिकता पे निर्भर करता है। कर्म का मिल चुके हैं, लेकिन उनको भी बदला जा सकता है। ये हमारी संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है। बेशक प्रवृत्ति हमारी पीछे से आई है, लेकिन बहुत अच्छी हमारे पास अगर इच्छा शक्ति है, संकल्प शक्ति है, तो उस प्रवृत्ति को भी हम बदल सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सदा से भाग्य एवं स्वतंत्र संकल्प के आपसी संबंध के बारे में विचार करता आया है। सभी अभी भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है बहुत बड़ा, भाग्य प्रधान है कि कर्म प्रधान है। ये डिस्कशन एंड नहीं हुआ है और एंड शायद होगा भी नहीं। तो प्रश्न यह है कि क्या प्रत्येक व्यक्ति केवल एक असहाय दर्शक की भांति मनुष्य जो उसके सामने होने वाली घटनाओं को बस देखता रहता है? अगर हम मान लें कि भाग्य प्रधान है, तो हमारे सामने तो बहुत एक अच्छा, हम इसको एक्सक्यूज कह सकते हैं, बहाना कह सकते हैं कर्म ना करने का। क्या करें भाग्य में ही। और आपने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अगर वो कुछ गलत करते हैं तो यही कहते क्या करें, भाग्य में लिखा है, हमारे बस की बात थोड़ी है। लेकिन ईश्वर कहता है हर चीज तुम्हारे बस में है, क्योंकि भाग्य के बाद कर्मों को मैंने तुम्हारी मुट्ठी में दे दिया है। अब मैंने अपना कंट्रोल हटा लिया तुम्हारे ऊपर से और कर्मों को तुम्हें दे दिया। तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल है अपने आप पे। जिस दिशा में जाना चाहो, कटी पतंग की तरह हो, जहां उड़ना चाहो उड़ जाओ। तो ये कहना कि भाग्य में ही ऐसा है, क्या करें। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपका काम नहीं चल रहा है मान लीजिए, और उसको फिर आप छोड़ के बिल्कुल बैठ जाएं, भाग्य में ही नहीं है, क्या करें। तो भाग्य क्या करेगा। और अगर आप करना चाहते हैं उस काम को, तो एक बार अगर सक्सेस नहीं मिली, दोबारा डबल एफर्ट्स के साथ उसमें कूद जाइए, एफर्ट्स को दुगना कर दीजिए। उसमें भाग्य ने कमी नहीं की। कमी कहाँ होती है, हमारे एफर्ट्स में, हमारे कर्म में कमी होती है। कई बार क्या होता है, हम कर्म करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, लास्ट मोमेंट पे आके छोड़ देते हैं। एक कहानी है कि एक व्यक्ति को पता चला कि किसी पहाड़ में खजाना छुपा है। उसने पहाड़ की खुदाई शुरू कर दी, खुदाई करता गया, अकेला, किसी को शामिल भी नहीं किया कि खजाना मिला तो बट जाएगा। खुदाई करता रहा करता रहा करता रहा, खुदाई करते करते थक गया, मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिला। आखिर में उसने सोचा कि छोड़ो, कोई खजाना नहीं है, किसी ने बेवकूफ बना दिया, और उसने अपने हथियार छोड़े और वापस आ गया। किसी और ने देखा, उसने सोचा कि ये तो छोड़ के चला गया, क्यों ना मैं ट्राई कर लूं। और जैसे ही उसने थोड़ा सा पहाड़ और खोदा, उसको खजाने का भंडार मिला। तो यहां हम किसको दोष देंगे, भाग्य को या अपने कर्म। हमने अपना कर्म छोड़ा, तब हमने असफलता पाई। तो हम ये एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि जो भाग्य में है, वो लिखा है, वो तो होगा ही होगा, तो हम एफर्ट्स क्यों करें, कोशिश करने से क्या होगा, जो भाग्य में है वही तो मिलना है। लेकिन ये क्यों नहीं सोचते कि हो सकता है भाग्य में बहुत कुछ लिखा हो जो हम कर्म ना करके छोड़ रहे हैं। तो क्या वह केवल एक कठपुतली की तरह भाग्य की डोरी के सहारे है, जैसे वह नचाए नाचता रहता है। भगवान कहता है मैंने तुम्हें कठपुतली नहीं बनाया, मैंने तुम्हें समर्थ इंसान बनाया है। अपनी डोर तो मैंने तुम्हारे जन्म के साथ ही काट दी। मैंने कोई कंट्रोल अपने पास नहीं रखा तुम्हारा।
सारा का सारा कंट्रोल तुम्हें सौंप दिया, अब जैसा चाहोगे तुम करोगे। अथवा क्या वह अपने भाग्य का ढांचा बदल सकता है? अपने भाग्य का ढांचा ईश्वर कहता है कि तुम अपने भाग्य का ढांचा बदल सकते हो। यह एक मनोरंजक तथा अनंत तक चलने वाला वाद विवाद का विषय है। अब हम पहले भाग्य को लेते हैं। क्या भाग्य नाम की कोई चीज होती है? अब ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि कर्म करके हम भाग्य को बना सकते हैं, लेकिन क्या भाग्य का भी रोल इंपॉर्टेंट है, ये हम देखते हैं। अथवा यह केवल एक पर्दा या बहाना है जिसके सहारे चतुर व्यक्ति, छली कपटी व्यक्ति अथवा निर्बल संकल्प शक्ति वाले मनुष्य अपने बुरे कारनामों को छुपाते हैं। तो वाकई भाग्य एक है या सिर्फ एक पर्दा है कि जो लोग बुरे काम करते हैं उसको उस पर्दे के, भाग्य के पर्दे के पीछे छुपा लेते हैं कि मैं क्या करूं, मैंने चोरी नहीं की, भाग्य ने करवाई है, मेरे भाग्य में ही लिखा है चोरी करो तो मैंने कर ली। और अपनी त्रुटियों के लिए ईश्वर अथवा कर्म को दोषी ठहराते हैं कि हमारे भाग्य में यही लिखा था। क्या हम भाग्य को दोषी ठहराकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं और अपनी गलतियों का निराकरण केवल यह स्पष्टीकरण देकर कर लेते हैं कि उन्होंने जो किया वह भाग्य अथवा प्रकृति ने करवाया? तो वही अभी जो हमने डिस्कस किया यही है कि हम अपने कर्मों को की जिम्मेदारी भाग्य पे नहीं डाल सकते। ईश्वर ने भी हमें यही कहा है कि तुम जो करते हो उसके जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि भाग्य तो मैंने तुम्हें दे दिया, अच्छा या बुरा जैसा भी, लेकिन उस भाग्य को बदलने की कर्मों के रूप में मैंने शक्ति भी तुम्हें दी है। इसलिए ईश्वर के साथ कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं, और ना ही ईश्वर को कोई दोषारोपण किया जा सकता है। अगर हम पनिशमेंट भुगत रहे हैं वो भी हमारे कर्म है, अगर हम राजयोग भोग रहे हैं वो भी हमारे कर्म है। तो ईश्वर एक और बात कहता है कि आपने जो किया, आपके कर्म थे जिनसे मिला, आपका साथी ने जो किया उसको उसके कर्म। तो अगर हम किसी से द्वेष, किसी से ईर्ष्या रखते हैं कि मैंने भी इतना ही काम किया, मुझे इतना मिला, उसने भी इतना ही किया, उसे उतना मिला, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि यहाँ इस कर्म के प्रतिफल के साथ साथ पिछले कर्मों के प्रतिफल भी तो साथ हैं। मुझे ज्यादा मैंने एफर्ट्स किए, फल मुझे थोड़ा सा मिला, और जो मेरा साथी है वो कर्म तो कम कर रहा है, आपका कलीग ही हो सकता है, ऑफिस में काम तो करता नहीं है इतना, लेकिन प्रमोशन भी फटाफट लेता जाता है, और उसके उस प्रोग्रेस से क्या है, हम अपने आप को कुंठित करते हैं, जेलस रखते हैं, द्वेष रखते हैं। लेकिन अगर हम इसी बात को ये सोच लें कि इस जन्म के कर्मों का फल नहीं, पिछले कर्मों का फल भोग रहा है, और हमारे जो पिछले कर्म हैं वो हमारे सुख को काट रहे हैं, तो हमारे मन में कोई जेलसी, कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या नहीं आएगी। प्रकृति ने करवाया या भाग्य ने, इसका हम आगे देखते हैं। नियत कार्य तथा जीवन, यह ब्रह्मांड अदृश्य रूप से उलझाने वाले ढंग से पर बहुत सावधानी से चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस ब्रह्मांड का जो एक सिस्टम है कितना डिसिप्लिन्ड है। हर एक चीज, हर एक जिसमें भी चेतन या अचेतन चीज है, बहुत सिस्टमैटिक ढंग से चल रही है। किसी को कहना नहीं पड़ता, किसी को कहना नहीं पड़ता, सूर्य को कोई अलार्म नहीं जगाता, चंद्रमा के लिए कोई रिमाइंडर नहीं लगता। उनका जो सिस्टमैटिक
पथ है वो उससे डगमगाते नहीं। इतना शक्तिशाली ब्रह्मांड का जो रूप है वो भी बहुत सिस्टमैटिक ढंग से चल रहा है। यह चक्र बहुत सरलता से चलता है। हम देखते हैं तो हमको बहुत इजी लगता है, क्या है, पृथ्वी ने एक राउंड ही तो पूरा करना है, उसमें क्या है। क्योंकि इसके प्रत्येक मौलिक अंश को एक विशिष्ट कार्य सौंपा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म उसके कार्यों के अनुसार निर्धारित किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करने के लिए ही होता है। अब हम देखते हैं कि हर एक इंसान, अगर वो इंसान ही नहीं, कोई भी जीव इस ब्रह्मांड में अगर जन्म लेता है तो वो एक खास मकसद के लिए उसका जन्म होता है। उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया जाता है, उसकी एक जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी को समझ के उसके ऊपर अगर हम चलते हैं तो ही हम आत्मिक सुख पा सकते हैं। हमने पहले क्लासेस में डिस्कस किया था कि जो अल्टीमेट गोल है ज्योतिष का, क्या है, आत्मिक सुख की तरफ लेके जाना। तो ये आत्मिक सुख हमको तभी मिलेगा जब हम उस पर्पस को ढूंढ लेंगे जिस पर्पस के लिए हमारा जन्म हुआ है। और यही इस पर्पस को ढूंढने में ज्योतिष शास्त्र जो है हमारा बहुत मदद करता है। ज्योतिष शास्त्र हर एक जातक को उस डायरेक्शन में ले जा सकता है जिस डायरेक्शन में जाने के लिए उसने इस अर्थ पे जन्म लिया है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म उसके कार्यों के अनुसार निर्धारित किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करने के लिए ही होता है। उसी कार्य निर्धारण को भाग्य कहते हैं। दूसरा है जन्म। प्रत्येक मनुष्य का जन्म जिन परिस्थितियों एवं वातावरण में होता है वे सब पहले से निश्चित होते हैं। जिस हर एक व्यक्ति का जन्म जिस वातावरण में, जिस परिस्थिति में, जिस परिवार में होता है वो पहले से निर्धारित होता है। उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, कोई चेंज उसमें पॉसिबल नहीं है। किसी व्यक्ति का जन्म ऐसे घर में होता है कि लोग उसे भाग्यवान मानते हैं, और इसके विपरीत कुछ लोगों का जन्म ऐसे घरों में होता है जो बहुत गरीब होते हैं, अपने आप को भाग्यहीन मानते हैं। घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी। यदि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाएं पहले से निश्चित ना हो तो कोई भी ज्योतिषी उनके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे हम फिर से भाग्य को प्रधान मान के ये देखते हैं कि जो भी जीवन की घटनाएं हैं पहले से निर्धारित होती हैं। अब फिर से वो प्रश्न आ जाता है, अगर पहले से निर्धारित है तो फिर हम कर्म क्यों करें? जो होना है वो तो होना ही है। जो ज्योतिष शास्त्र नहीं जानते उनके जीवन में भी होना है, और जो ज्योतिष शास्त्र की जानकारी रखते हैं उनके जीवन में भी जो निर्धारित घटनाएं हैं वो होंगी। तो फिर ज्योतिष शास्त्र क्या करता है? बदल तो नहीं सकता, उन घटनाओं को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उन घटनाओं के लिए अवेयर किया जा सकता है, उनके लिए प्रिपेयर किया जा सकता है। अगर हमको मालूम पड़ जाए कि आज हमारे भाग्य में एक्सीडेंट का योग है, ठीक है, जो डेली फोरकास्ट होता है उसमें भी कई बार लिखा होता है इस राशि के जातक वाहन सावधानी से चलाएं, तो हम क्या सोचते हैं? मोस्टली ये सोचते हैं अरे एक हम ही है क्या इस राशि के, लाखों करोड़ों लोग होते हैं, हमारे लिए थोड़ी है। लेकिन पर्टिकुलरली आपकी जन्म पत्री में तो होगा ना, कुछ प्रिकॉशंस हैं तो हम उनको लेके अपने माइंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। हम अभी जैसे एग्जांपल लिया कि एक्सीडेंट का ले लेते हैं, तो वो योग है, घटना होगी, लेकिन अगर हम उसके लिए तैयार हैं, उसके लिए हमने अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो क्या है, सावधानी रख रहे हैं, तो वो घटना थोड़ी सी होके गुजर जाएगी।
और अगर हम तैयार नहीं है, अगर हमको कहीं चिकनी जगह पे पानी गिरा हुआ है, हम संभल के पैर रखते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आगे जाके गिर जाते हैं, लेकिन हम इस तरह से गिर के अपने आप को संभाल लेते हैं कि उसमें हम इंजर्ड नहीं होते। और अगर हम अपनी धुन में कहीं जा रहे हैं, बहुत स्लिपरी प्लेस है, पानी गिरा हुआ है, अचानक से हम गिरते हैं तो इंजर्ड हो जाते हैं। तो ये फर्क है, उस घटना को टाल नहीं पा रहे हैं हम, लेकिन उसको हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। आज अगर हमको हमारे ग्रह बताते हैं कि आपको मेंटल स्ट्रेस होगा, हम अगर उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं तो हम उस स्ट्रेस को हटाने का काम कर सकते हैं, अपना ध्यान डाइवर्ट कर सकते हैं, मेडिटेशन करके अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको मालूम ही नहीं है तो हम किसी भी छोटी सी बात से स्ट्रेस में आ जाएंगे और पूरा दिन हम अपना खराब करके उसको स्ट्रेस में गुजार देंगे। तो ये है जो घटनाएं कि हमको मालूम है, हम अवेयर हो जाते हैं। यहाँ ज्योतिष हमारा बहुत हेल्प कर सकता है। फलानि ग्रहचारेण सूचयन्ति मनीषिणः को वक्ता तारतम्य तमेकम वेदसम बिना। जिन व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होता है, वे भविष्य में क्या होने वाला है इस बात की ओर केवल इशारा कर सकते हैं, परंतु सिवाय ब्रह्मा के कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि अवश्य रूप क्या होगा। अब ये तो हमें पता चल गया कि घटनाएं होने वाली हैं, लेकिन जो घटनाएं होने वाली हैं उनको हम 100% कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते कि ये होगा, क्योंकि ये 100% कंफर्मेशन जो है वो सिर्फ ब्रह्मा के पास है, चाहे कितना भी बड़ा ज्योतिषी हो कभी भी। और ये अगर हम कहते हैं मैंने कह दिया, कई आपने ज्योतिषी देखे होंगे जो कह देते हैं अरे मैंने कह दिया जब ये काम होगा तो होगा। वो किस श्रेणी में आते हैं? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, किसी को याद है? कौन सी श्रेणी? यस। अगर कोई ज्योतिषी आपसे कहता है मैंने कह दिया ये काम होगा तो होगा, तो आप उस ज्योतिषी को हाथ जोड़ के वहां से हट जाइए, क्योंकि वो ज्योतिषी नहीं, नक्षत्र सूचक है। और आप कभी भी ऐसा मत कहिए किसी जातक को अपनी तरफ से। आप हमेशा एक पार्ट रखिए और कहिए आपका ये काम इतने टाइम में हो सकता है या फला काम होने की संभावना है। आपको मानना होगा कि कोई शक्ति ऐसी है जो मनुष्यों के जीवन को राह बताती है और मनुष्यों को उस राह पर चलना ही होता। शक्ति तो है जो हमें राह दिखा रही है और उसी के कारण हम अच्छे से सरवाइव कर पा रहे हैं, उसको तो हम नकार ही नहीं सकते। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में एक बड़ा बुद्धिमत्तापूर्ण कदम उठाकर यह कहा जाता है कि यह शक्ति है कर्म। ठीक है, वैदिक जो ज्योतिष है वो कर्म को वो शक्ति मानता है जो हमें अपने जीवन की दिशा देती है। हमारा वर्तमान हमारे भूतकाल के कर्मों पर, ये तो हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि हमारा वर्तमान किस पे डिपेंड करता है, हमारे प्रारब्ध पे, जो पिछले कर्म करके आए हैं। आज हम अगर ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमें इसमें गुरूर नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिष। ये भी हमारे कोई पिछले कर्म थे कि आज हमको ज्योतिष शास्त्र ने चुना, हमने ज्योतिष शास्त्र को नहीं चुना है। ज्योतिष शास्त्र ने, दैवीय शास्त्र है, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद देके हमको इस लायक समझा, इस काबिल समझा कि हम ये शास्त्र पढ़ें और आगे अब हम जो कर्म करेंगे वो हमारा भविष्य के निर्णायक होंगे। हमारा भविष्य डिपेंड होगा आज के कर्मों पे।
कहीं भी जन्म ले, कोई जीव कहीं भी जन्म ले, किसी भी एनवायरनमेंट में जन्म ले, किसी भी वातावरण में कोई भी दृष्टिकोण मिले, कोई भी प्रवृत्ति मिले, उसको बदलना उसके अपने बस में है। कर्मों को बदलना उसके बस में है। और अगर वो बदल लेता है, अपने भाग्य को बदल लेता है। और पिछले जो कर्म हैं, जरूरी नहीं आज ही उनका प्रतिफल मिल जाए, वो सुप्त अवस्था में भी पड़े हो सकते हैं। पता नहीं कौन से जन्म के कर्म आज मिल जाएं, आज के कर्म ना जाने आगे किस जन्म में मिले। तो आज अगर कष्ट है तो उस कष्ट को हम भगवान का प्रसाद मान के ये सोचें कि अच्छा है, जो भोग रहे हैं वो जो ऋणानुबंधन है वो इसी जन्म में कट जाए, जो ऋण पिछले जन्म का है इसी जन्म में खत्म हो जाए और कष्ट मिल जाए, लेकिन आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो, जिससे कि कभी तो जो ये जन्म मरण का चक्र है इसमें से छूटने का हमको मौका मिले। तो आज हम यहीं पे याद रखिए, नेक्स्ट संडे को हमें पेज नंबर 81 से स्टार्ट करना है। मैं नहीं याद रखूंगी, मुझे नहीं याद रहता, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। डन। अलका दीदी क्लास में आ गई हैं। जय गणपति की। जय गणपति की दीदी। तो आज हम क्लास यहीं खत्म करते हैं, अगले फलित की क्लास पढ़िए आप। जय